सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाझायाणं, नमो लोये सविसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम। अर्थात जैन शासन सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। विगत दिन हमने बहुत सुंदर प्रथमा नियोग की एक आध्यात्मिक कथा देखी, जिससे हमें वास्तव में अपने जीवन के बारे में पता लगा। जब एक सती अनंगसरा अपना कल्याण करने के लिए उद्यमवंत हो सकती हैं, तो हम उद्यमवंत क्यों नहीं हो सकते? क्या उनके पाप का उदय नहीं था? उनके भी पाप का उदय था। 3000 वर्षों तक जंगल में रहना कोई आसान बात नहीं है। बोलो, उनको 3000 वर्ष का जंगल का एक तरीके से वनवास मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में धर्म किया। क्या हमें कोई 3000 साल का वनवर्ष मिला है क्या? वनवास मिला है क्या? रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने उसमें धर्म नहीं छोड़ा। क्या हमें कोई 14 साल का वनवास मिला है क्या? हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं, हम सभी सुविधाओं से लेस हैं, उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि भैया अभी समय, जब सही समय आएगा तब करेंगे। धर्म कब करेंगे? जब समय सही आएगा तब करेंगे। लेकिन भैया यही समय बिल्कुल सही समय है धर्म करने का। कोई और समय, ऐसा कोई काल आएगा ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे भगवंत हैं, जितने भी हमारे कल्याण करने वाले महापुरुष हैं, उन्होंने समय देख के अपना कल्याण नहीं किया कि भैया एक बार पंडित जी से पहले शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं कि उस दिन बहुत बढ़िया शुभ मुहूर्त है, उस दिन हम अपना कल्याण करेंगे, इस दिन करेंगे या उस दिन करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना कल्याण किया, तो जिस दिन उन्होंने कल्याण किया वो दिन ही पर्व के अंदर बदल गया, उसको ही हम पर्व के रूप में मनाने लग गए। मतलब कि वही दिन शुभ हो गया। अर्थात कि हम जिस दिन अपना कार्य कर लेंगे, अपना कार्य अर्थात जिस दिन हम अपनी आत्मा की प्राप्ति कर लेंगे, वही सबसे ज्यादा शुभ दिन है हमारे लिए। उसके अलावा बाहर में है ही नहीं कुछ। अर्थात हमें बाहर में अच्छे काम ढूंढने के लिए समय देखना पड़ता है, लेकिन भैया आत्मा की प्राप्ति करने के लिए कोई समय नहीं देखना हमें। जिस समय हमें आत्मा की खबर हो गई है, उसी समय हम अपनी आत्मा की अनुभूति बराबर कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ऐसा हमें यहाँ पे विचार करना चाहिए। कल हमने सती अनंगसरा की कहानी देखी थी। आज हम बहुत सुंदर कहानी यहाँ पर देखने जा रहे हैं। वास्तव में कहानी, कथा कहें, यूं कहें कि इन कथाओं से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि इन कथाओं से हम अपने जीवन को रिलेट करते हैं उन महापुरुषों से। देखो, उनके जीवन में भी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी, और उन्होंने इस विपरीत घटना में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा, अपना संबल नहीं छोड़ा, उन्होंने धैर्य से काम किया। तो भैया हमें भी धैर्य से काम करना चाहिए, हमें भी विवेक से काम करना चाहिए। जैसा उन्होंने किया वैसे ही हमें भी करना चाहिए। तो आज की इस कथा की सीरीज में हम एक बहुत सुंदर कथा यहाँ पर देख रहे हैं, जिस कथा का नाम है राजा ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी की कहानी। आप लोग सोच रहे होंगे कि उनकी तो 2 पुत्री थी, ब्राह्मी और सुंदरी, 2 पुत्री हैं। लेकिन आज हम ब्राह्मी के संदर्भ में कथा यहाँ से देखने जा रहे हैं। आइए बिना विलंब किए हम इस प्रथमा नियोग की कहानी को प्रारंभ करते हैं। महाविदेह क्षेत्र में
पुंडरीकी नाम की नगरी थी। वहां बैर नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने अपने 4 छोटे भाइयों के साथ भगवान वैरसेन नाम के तीर्थंकर के पास वैराग्य पूर्वक दीक्षा अंगीकार की थी। महामुनि बैर कुछ दिनों में शास्त्र के पारंगत हो गए। अर्थात ये जितनी भी स्थिति बताई जा रही है कि अभी तक क्या क्या हो चुका है, उसका यहाँ पे दृश्य आपको दिखाया जा रहा है कि महामुनि बैर कुछ दिनों में शास्त्र में पारंगत हो गए थे। भगवान के द्वारा नियुक्त किए जाने पर वे 500 साधुओं के साथ विहार करने लगे थे। उनके एक भाई का नाम बाहु था। बाहु मुनि लब्धि वाले और उद्यमी थे, अर्थात बहुत ज्ञानी थे और साथ साथ में बहुत उद्यमी थे। वे दूसरे साधुओं के अनशन अनशन पान आदि के द्वारा सेवा किया करते थे। दूसरे भाई का नाम सुबाहु था। सुबाहु मुनि मन में बिना गलानी के स्वाध्याय आदि से थके हुए साधुओं की पंग चापी आदि द्वारा वैयावृत्ति किया करते थे। मतलब कि चारों ही चारों कौन है? चारों ही चारों ने वैराग्य की प्राप्ति की। 4 भाई हैं और चारों ही भाइयों ने वैराग्य की प्राप्ति की और उन्होंने दीक्षा ली। सोचो आज के समय में ऐसा परिवार की भैया पूरा परिवार ही वैरागी है, सबको ही एक साथ वैराग्य उमड़ा और सबने अपना कल्याण कर लिया। अभी हम देखेंगे ना, उनके 100 पुत्र, 100 पुत्रों को वैराग्य जागा और सबने अपना कल्याण कर लिया, सब मोक्ष चले गए। पूरे आदिनाथ भगवान का अगर परिवार देखा जाए तो भगवान का कोई परिवार नहीं होता, लेकिन भूत नैगम नय की अपेक्षा से आप ये समझिए राजा ऋषभ देव का जितना परिवार है सबने अपना अपना कल्याण किया है, चाहे स्त्रियां ही क्यों ना हो। स्त्रियों ने भी कुछ पर्याय बाद अपना कल्याण निश्चित रूप से किया ही किया है। एकमात्र जीव मारीची ही तो बचा उनके परिवार में जिसने कल्याण तो किया, उस समय कल्याण नहीं किया, लेकिन अगर सभी कालों को मिला के देखा जाए तो भैया ऐसा कौन है जो उनके परिवार में मोक्ष नहीं गया? बोलो। उनके परिवार में सब ही मोक्षगामी हुए हैं। आगे देखिए कि वे दूसरे साधु के अनशन पान आदि के द्वारा उनकी सेवा किया करते थे। दूसरे भाई का नाम सुबाहु था और सुबाहु मुनि मन में बिना गलानी के स्वाध्याय आदि में प्रवृत्ति किया करते थे। तीसरे और चौथे भाई का नाम पीठ और महापीठ था। वे दिन रात शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे। इस प्रकार चारों भाइयों का यहाँ पे दृष्टांत दृश्य आपको दिखाया गया है। एक दिन आचार्य ने बाहु और सुबाहु की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये दोनों साधु धन्य हैं जो दूसरों साधुओं की धार्मिक क्रियाओं को अच्छी तरह पूरा कराने के लिए सदा तैयार रहते हैं। अब हमें रुकना चाहिए कि वास्तव में कौन किसके लिए तैयार है? कौन किसके लिए तैयार है? धार्मिक कार्यों के लिए, कि भैया ये लोग धार्मिक कार्य बराबर करते रहे तो हमारी पूरी पूरी अनुमोदना है। कई लोग होते हैं कि जो धनाढ्य हैं वो कहते हैं भैया हम धन से भी संयोग करेंगे, हम तन से भी संयोग करेंगे और हम मन से भी संयोग करेंगे। अर्थात धर्म के कार्य में कहीं पे भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। धर्म का कार्य हर समय प्रगति करता जाए और आगे ही बढ़ता जाए, ऐसा विचार होना चाहिए। तो ये दोनों साधुओं जो अन्य साधु हैं उनकी धार्मिक क्रियाएं, जो 2 मुनि बराबर स्वाध्याय करते रहते हैं, वो स्वाध्याय करके आते हैं तो भैया उनकी बराबर वैयावृत्ति करते हैं, कि बराबर उनका ध्यान रखते हैं कि इनके स्वाध्याय में किसी प्रकार का विघ्न आना नहीं चाहिए। मतलब स्वाध्याय इतना बड़ा कार्य है कि दूसरे साधु भी आपस में वैयावृत्ति करते हैं। इससे हमें एक और बात पता लगती है, वैयावृत्ति मात्र एक श्रावक मुनिराज की नहीं करते, वैयावृत्ति तो हम अपने वचनों के माध्यम से भी दूसरे की कर सकते हैं। अर्थात हम अपने वचन ही इतने अच्छे बोलें कि हमारे वचन सुन के ही दूसरे की वैयावृत्ति हो जाए। मात्र हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है कि भैया हमने दूसरों के हाथ पैर दबा दिए, हमने मुनिराज के हाथ पैर दबा दिए तो भैया हमारी वैयावृत्ति हो गई है। एक हमारे छोटे से वचन हो सकता है दूसरे जीव को धर्म कार्यों में आगे प्रेरणा दे दे। ऐसा तो नहीं होगा कि भैया हम जबरदस्ती दूसरे को बिठा दें और जबरदस्ती कोई काम करें, लेकिन हम हमारे वचन तो बराबर बोले ना, हम बराबर अपना काम करते रहे, हम हमेशा अन्यों को प्रेरणा देते रहे कि बराबर स्वाध्याय में जुड़े रहें, बराबर स्वाध्याय में जुड़े रहें, बराबर स्वाध्याय में जुड़े रहें। अब बोला अनेकों को लेकिन जुड़े कम, लेकिन जितने जुड़े हैं वो उस बोलने के कारण ही जुड़े हैं।
अगर आप नहीं बोलते तो भैया उनको सदगति दिखाने के लिए कौन आगे आने वाला था। मतलब इससे अच्छा, मतलब वैयावृत्ति करने वाला भी कितना महान है, ऐसा विचार करना चाहिए। और जिसकी वैयावृत्ति हो रही है वो तो महान है ही। क्यों? क्योंकि अब उसको वैयावृत्ति मतलब हाथ पैर दबाने वाला महान कैसे होगा, मतलब दबाने वाला महान कैसे होगा, इसके बारे में भी प्रश्न होता है। लेकिन जो धर्म के कार्यों में दूसरों के वचन जो उनको वैयावृत्ति में लगे हैं भैया, वो अब धर्म कार्यों में लग गया है, तो इससे अच्छी बात कोई होगी क्या? इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती कि वो भी धर्म मार्ग में लग गए हैं। यह सुनकर पीठ और महापीठ मन में सोचने लगे कि आचार्य महाराज ने लोक व्यवहार के अनुसार यह बात कही है, क्योंकि लोक में दूसरे का काम करने वाले की ही प्रशंसा होती है। बहुत बड़ा होने पर भी जो व्यक्ति दूसरे के काम नहीं आता वह कुछ नहीं माना जाता। मन में ऐसा विचार आने से उन्होंने स्त्री जाति नाम कर्म को बांध लिया। मतलब इस प्रकार यहाँ पे चित्रण करना चाहते हैं आचार्य देव जिन्होंने कहानी लिखी है कि बहुत बड़ा होने पर भी जो व्यक्ति के काम ना आए, कि भैया हमारी पद तो बहुत ऊंचा है लेकिन हम दूसरों के काम ना आए। जो हमारे मुनिराज हैं वो ग्रंथों की रचना करते हैं, तो किसके लिए ग्रंथों की रचना करते हैं? हम लोगों के लिए ग्रंथों की रचना करते हैं। अब उनका पद तो बहुत ऊंचा है, उसके बावजूद भी वे हमारे कल्याण के बारे में विचार करते हैं कि भैया जैसे मेरा कल्याण हुआ है ऐसे ही अन्य जीवों का भी कल्याण होना चाहिए। इसी निमित्त से तो उन्होंने ग्रंथों की रचना की। उन्होंने शुभोपयोग की भट्टी में जलकर उन्होंने ये कार्य किया है। मतलब उन्होंने शुभोपयोग की आग की भट्टी में जल के इन ग्रंथों की रचना की, और आज हमारे पास उन ग्रंथों को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। विचार करना चाहिए, ग्रंथ तो कितने हैं, अभी जितने हमें ग्रंथ दिखाई देते हैं उतने ही नहीं है। कितने ग्रंथ पांडुलिपियों में बंद है, जिनकी आज तक लिपि हुई ही नहीं है, वो आज तक कभी प्रकाशन में आए ही नहीं है। मतलब देखे तो हमारा साहित्य कितना बड़ा है, लेकिन वो साहित्य की कीमत कौन समझेगा? जो उसका स्वाध्याय बराबर करेगा। ऐसा विचार हमें यहाँ पर करना चाहिए। आयुष पूरी होने पर वे पांचों भाई सर्वार्थ सिद्धि विमान में गए। वहां से चय होकर अर्थात वहां से च्युत होकर बैर चक्रवर्ती का जीव भगवान ऋषभ देव के रूप में उत्पन्न हुआ। कौन हुआ? भगवान ऋषभ देव के उत्पन्न में जो बैर चक्रवर्ती था वही अगले भव में सर्वार्थ सिद्धि गए। सर्वार्थ सिद्धि से चय होके भगवान अर्थात भगवान ऋषभ देव के रूप में वे उत्पन्न हुए। बाहु और सुबाहु भरत और बाहुबली के रूप में उत्पन्न हुए। बाकी दो अर्थात पीठ और महापीठ जो निरंतर किसमें लीन रहा करते थे, जो बराबर शास्त्र स्वाध्याय में लीन रहा करते थे, वो ब्राह्मणी और सुंदरी के रूप में उत्पन्न हुए। मतलब पांच भाई थे और पांचों भाई एक साथ सर्वार्थ सिद्धि बाद में गए और बाद में एक साथ चय होकर एक ही जगह पे उपस्थित हो गए। वो बात अलग है, सबका काल अलग अलग है। एक साथ यहाँ पे कहा जा रहा है लेकिन एक साथ नहीं। जिस समय भगवान ऋषभ देव भगवान आदिनाथ उस रूप में आए, आदिनाथ के रूप में, तो उस समय तो वो सर्वार्थ सिद्धि में ही थे, लेकिन बाद में आए। लेकिन एक साथ पांचों भाई नीचे आ गए। जम्बू द्वीप के दक्षिण भारत क्षेत्र में अयोध्या नाम की नगरी थी। वर्तमान हुंडा स्वर्पणी काल के तीसरे भाग के अंत में वहां नाभि राजा नाम के 15वें कुलकर हुए। अब ये थोड़े थोड़े नाम परिचित हो रहे हैं। नाभि राय, भजनों में हम कहते हैं नाभि राय के दरबार में, और राजा नाभि राय के दरबार में, वो नाभि राय यही है। कौन से कुलकर हैं वो? 16 कुलकर हैं। तो 16 कुलकरों में से कुलकर वो जो वास्तव में आगे की रीत आगे बढ़ाते हैं, ऐसा विचार मतलब संक्षेप में हमने समझा। लेकिन ये 15वें नाम के कुलकर थे। उनके पुत्र भगवान ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हुए, प्रथम राजा हुए, प्रथम धर्म के उपदेशक हुए, प्रथम धर्म चक्रवर्ती हुए। क्यों? क्योंकि भैया चौथे काल की शुरुआत में धर्म को प्रारंभ करने वाले कौन थे? ये भगवान ऋषभ देव ही तो थे। जो राजा ऋषभ देव को हम यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं वही सबसे पहले राजा थे। क्यों? क्योंकि ये तो चौथा काल का शुरुआत है। तीसरे काल में तो कोई राजा की व्यवस्था ही नहीं हुआ करती थी, वहां पे तो सब कल्प वृक्ष चला करते थे। सर्वप्रथम राजा भी यही हुए। और विचार किया जाए कि चौथे काल के हिसाब से तो प्रथम राजा यही थे। कुलकरों को भी अपने अपने रूप में एक अपने अपने एरिया का राजा देखा जाता है, लेकिन चौथे काल की शुरुआत में तो ये ऋषभ देव ही सबसे पहले राजा
हुए हैं। साथ ही साथ प्रथम ही धर्म के उपदेशक हुए हैं। उससे पहले कोई उपदेश देने वाला ही नहीं था। चौथे काल की शुरुआत हुई कि तीसरे काल तक तो भोग भोग भूमि है। कौन सी भूमि है? भोग भूमि। मतलब क्या है भोग भूमि का? जहाँ पे जीव मात्र भोग ही भोगते हैं, उनको कोई कार्य ही नहीं करना पड़ता, वो कर्म के बारे में विचार ही नहीं करते हैं। लेकिन चौथा काल प्रारंभ हुआ तो चौथा, पंचम और छठवां काल ये कर्म भूमि है। हम भरत क्षेत्र की कर्म भूमि में उत्पन्न हुए हैं, जहाँ पे हमें कर्म करना पड़ता है, हमें कमाकर खाना पड़ता है। जो पहले के काल है, तीसरे काल मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, वहां पे कमा के खाने वाली व्यवस्था नहीं है। इतने कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, जो मांगना हो उन कल्प वृक्ष से मांग लो कि भैया कपड़े चाहिए, कल्प वृक्ष के पास जाओ, कपड़े मिल जाएंगे। मतलब वो वृक्ष ऐसे होते हो ऐसा भी नहीं है, वो वृक्ष अति सुंदर होते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उनके पुत्र भगवान ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर, प्रथम राजा, साथ ही साथ प्रथम धर्म उपदेशक और प्रथम धर्म चक्रवर्ती थे। उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम मरु देवी था। युगल धर्म का उच्छेद हो जाने पर पहले में पहले उन्होंने ही इसकी व्यवस्था की थी, अर्थात धर्म की शुरुआत करने वाले ये ही थे। उन्होंने ही पहले में पहले कर्म मार्ग का उपदेश दिया। उन्हीं के शासन में यह देश अकर्म भूमि भोग भूमि से बदलकर कर्म भूमि में परिवर्तित हो गई। तभी तो हम भगवान आदिनाथ को देखते हैं कि भैया जब वो राजा की अवस्था में थे तो उन्होंने किसका उपदेश दिया था? असी मसी और कृषि का उपदेश दिया था। किस अवस्था में दिया था? राजा की अवस्था में दिया था कि भैया अभी कृषि मतलब असी मसी कृषि का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि भैया अभी तक ये इससे कोई लोग परिचित ही नहीं है। लोगों को कृषि करनी नहीं आती, लोगों को अर्थव्यवस्था संभालनी नहीं आती, लोगों को पैसा कमाना नहीं आता है। अब लोग कैसे करें? तो भैया कोई तो होगा जो आगे सिखाएगा। जैसे 14 कुलकर होते हैं तो वो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री वो देश का विकास कर रहे हैं, नई नई योजना लाते हैं। अपनी दिल्ली की बात करें तो वो नई नई योजना लाते हैं जिससे लोगों का विकास हो। अब विकास करने वाला कोई तो हो, तो सारा कार्यभार आया राजा ऋषभ देव पे, क्योंकि उससे पहले कोई था ही नहीं। तो उन्होंने असी मसी कृषि का उपदेश दिया, तो लोगों को समझ में आया कि भैया कार्य करना कैसा है। क्यों? जब तक तीसरा काल चल रहा था तो भैया आज तक लोगों ने सूर्य नहीं देखा था, क्योंकि इतने घने जंगल हुआ करते थे कि भैया आज तक सूर्य देखा ही नहीं। जैसे ही तीसरे काल का अंत हुआ, लोगों की आंखें चौंधिया गई कि भैया ये कैसे हो रहा है, आज तक सूर्य को नहीं देखा था, आज इतने प्रकाश को नहीं देखा था, इतना प्रकाश कैसे हो गया। अब हम कार्य कैसे करेंगे? धीरे धीरे कल्प वृक्ष खत्म होते गए, कल्प वृक्षों की शक्ति खत्म होती गई। अब कल्प वृक्ष खत्म हो गए तो अब कार्य कैसे करें? खाना तो पड़ेगा ही ना। हम तो यहाँ पे कहते ही हैं कि भैया इंसान काम क्यों करता है? खाने के लिए, अर्थात पेट चलाने के लिए पैसा कमाता है। लेकिन अब तक उनको सब चीजों की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन अब कोई सी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही। कल्प वृक्ष धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, तो उन्होंने उपदेश दिया तो भैया सारा कार्य होने लग गया। उनके दो गुणवती रानियां थी, एक का नाम सुमंगला और दूसरी का नाम सुनंदा। हमने बाल बोध इत्यादि में ये दो नाम अन्य प्रकार से देखे हैं, एक का नाम नंदा और एक का नाम सुनंदा, क्योंकि अलग अलग कहानीकार हैं जो उनको लिखते हैं। इस प्रकार अनेक अनेक हमें उल्लेख भी मिलते हैं। कौन सा सही कौन सा गलत हम इसके मतलब इसमें नहीं पढ़ रहे, फैसला हमें इसका नहीं करना। लेकिन उनकी दो रानियां थी, पहले का नाम यहाँ पे क्या दिया? सुमंगला, और दूसरी का नाम क्या दिया? सुनंदा। आगे देखिए, एक बार रात के चौथे पहर में सुमंगला रानी के 14 महास्वप्न देखे। स्वप्न देखते ही वे जग गईं और सारा हाल पति को कहा। पति ने बताया कि इन स्वप्नों के फल स्वरूप तुम्हें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सुमंगला को बड़ी प्रसन्नता हुई। गर्भवती स्त्री के लिए बताए गए नियमों का पालन करती हुई वह प्रसन्नता पूर्वक दिन बिताने लगी। अब यहाँ पर कहानीकार ने बताया है कि गर्भवती स्त्री, दो पैराग्राफ दिए कि गर्भवती स्त्री कैसा कैसा उसका आचरण होता है जिस समय वो गर्भ धारण करती है। इन पैराग्राफ को मैं पढ़ता हूं, इस कहानी को मैं पढ़ता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वैद्य शास्त्र में लिखा है कि गर्भवती स्त्रियों को बहुत गर्म, बहुत ठंडा, गरम मसालों वाला
तीखा, खारा, खट्टा, सड़ा गला, भारी और पतला भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक हंसना, बोलना, सोना, जागना, चलना फिरना, ऐसी सवारी पर बैठना जिस पर शरीर को कष्ट हो, अधिक खाना, बार बार अंजन लगाना, अर्थात अंजन माने काजल, बार बार अंजन लगाना, थक जाए ऐसा काम करना, अयोग्य नाटक तथा खेल तमाशे देखना, प्रतिकूल हंसी खेल करना, ये सभी बातें गर्भवती स्त्री के लिए वर्जित हैं। इनसे गर्भस्थ जीव में किसी प्रकार की खामी होने का डर बराबर बना रहे, ऐसे वैद्य शास्त्रों में लिखा है। गर्भवती स्त्री को मन की घबराहट और थकावट के बिना जितनी देर प्रसन्नता और उत्साह पूर्वक हो सके ऐसी पुस्तकें या जीवन चरित्र पढ़ने चाहिए, जिनसे शिक्षा मिले। सदा रुचिकारक और गर्भ को पुष्ट करने वाला आहार करना चाहिए। धर्म, ध्यान, दया, दान और सत्य वगैरह में रुचि रखनी चाहिए। मतलब कि इस समय में भी धर्म को छोड़ना नहीं है। हमने कल की कथा में देखा था ना, कल की कथा का हमारा टाइटल क्या था? धर्म नहीं छोड़ा। अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो, धर्म को छोड़ना ही नहीं है। धर्म को छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? तो ये भैया यही हमारा निज घर है। धर्म के अलावा और हमारा कौन सा निज घर है? यही एक निज घर है। शरीर पर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, चित्त में उत्तम विचार रखने चाहिए। माता के रहन सहन, भोजन और विचारों का गर्भ पर पूरा असर होता है, इसीलिए माता को इस प्रकार रहना चाहिए जिससे स्वस्थ, सुंदर और उत्तम गुणों वाली संतान उत्पन्न हो। ऐसा वैद्य शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है। लेकिन जिनके गर्भ में भावी चक्रवर्ती का जन्म होने वाला है, जो अभी जन्म होने ही वाले हैं, वास्तव में उनको किस प्रकार के रोग होंगे, किस प्रकार की उनको शरीर में दुर्बलता होगी। वे तो सर्वांग सुंदर होंगे, अर्थात उनको मतलब हष्ट पुष्ट होंगे, उनको किसी प्रकार की बीमारी होगी ही नहीं। ऐसा यहाँ पे हमें समझना चाहिए। देखिए आगे, सुमंगला रानी ने अपनी संतान को श्रेष्ठ और सद्गुण संपन्न बनाने के लिए ऊपर कहे गए हुए नियमों को अच्छी तरह पालन किया। गर्भ का समय पूरा होने पर शुभ समय में सुमंगला रानी के पुत्र और पुत्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ। सुनंदा, अब ऊपर किसकी बात चल रही थी? सुमंगला रानी। अब किसकी बात चल रही है? सुनंदा रानी। सुनंदा रानी ने भी गर्भ काल पूरा होने पर पुत्र पुत्री के जोड़े को जन्म दिया। इसके बाद सुमंगला रानी ने पुत्रों के 49 जोड़ों को जन्म दिया। अर्थात पुत्रों को जन्म कैसे में दिया? जोड़ों में दिया, अर्थात 49। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 98 हो गए। बचे कितने? अब दो बचे। 100 होने में भी 2 बचे। लेकिन आगे देखते हैं भी यहाँ पर क्या कहे कि इसके बाद सुमंगला रानी ने पुत्रों के 49 जोड़ों को जन्म दिया। ऐसा हमें यहाँ पे समझना चाहिए। इस प्रकार आदि राजा ऋषभ देव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, क्योंकि 2 पहले हो चुके हैं, फिर बाद में कितने हुए? 49 जोड़े हुए, तो कुल कितने हो गए? 100 यहाँ पे पुत्र और 2 पुत्रियां उनकी जन्म हुई। 2 पुत्रियां कौन है? ब्राह्मी और सुंदरी। सुमंगला देवी ने जिस जोड़े को पहले जन्म दिया था उसमें पुत्र का नाम भरत और पुत्री का नाम ब्राह्मी रखा गया था, और सुनंदा देवी के पुत्र का नाम बाहुबली और पुत्री का नाम सुंदरी रखा गया था। पुत्र और पुत्री जब सीखने योग्य उम्र के हुए तो उनके पिता ऋषभ देव ने अपने उत्तराधिकारी भरत को सभी प्रकार की शिल्प कलाएं, ब्राह्मी की 18 प्रकार की लिपि विद्याएं और सुंदरी को गणित विद्या सिखा दी। जिन ब्राह्मी की हम बात कर रहे हैं, जिन पुत्री ब्राह्मी की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं के आधार से, इन्हीं के नाम से एक लिपि भी चलती है जिसका नाम क्या है? ब्राह्मी लिपि। और जब ब्राह्मी ही प्रारंभ में हुई चौथे काल के, तो भैया सबसे पुरानी लिपि अगर किसे कहा जाता है तो ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। और उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? उसका आधार ये ब्राह्मी पुत्री है। इनको ही ऋषभ देव ने वो सारी, राजा ऋषभ देव ने वही सारी विद्याएं दी और इनको वो विद्याएं प्राप्त हुई। और एक तरीके से कहा जाता है ना, जैसे जिसके गुण होते हैं वैसे उनका नाम भी रखा जाता है। तो इनको
किसकी ज्ञान दिया था? ब्राह्मी लिपि का ज्ञान दिया था, तो भैया इनका नाम ब्राह्मी रखा गया। ऐसा भी हम यहाँ पे विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की लिपि विद्याएं दी। सुंदरी को गणित विद्या सिखाई दी, और भरत को पुरुष की 72 कलाएं और ब्राह्मी को स्त्री की 64 कलाएं सिखाई गई। मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में कभी किसी को कमजोर नहीं रखा। यहाँ से हमें ये बात समझनी चाहिए कि भैया आज कहते हैं ना, सरकार बार बार क्या नारे लगाती है कि भैया स्त्री की शिक्षा बराबर होनी चाहिए, मतलब बालिकाओं की शिक्षा बराबर होनी चाहिए। बीच का समय आया, मतलब बीच का ऐसा कुछ समय आया जहां पे विचार किया कि भैया लड़कियों को पढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन विचार करो कौन है ये? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान ने भी, अर्थात राजा ऋषभ देव ने भी अपनी पुत्री को योग्य समझा। देखा ना ऊपर, अपनी पुत्री को योग्य समझा कि भैया अब ये पढ़ने लिखने योग्य हो गए हैं, तो जितनी उनके योग्य जितनी भी कलाएं थी, 64 कलाएं थी स्त्रियों की, तो सारी कलाएं उन्हें सिखा दी, जिससे भैया वो उसमें पारंगत हो जाए। मतलब कि शुरू से ही आधुनिक, मतलब प्राचीन काल से ही कभी इसको कमजोर नहीं समझा गया कि भैया अब यहाँ पे कार्य, अब इनको पढ़ाना व्यर्थ है। इसलिए हमें यहाँ से भी समझना चाहिए भैया ये प्राचीन काल की बातें हैं। जब प्राचीन काल में भी ऐसी मान्यता नहीं थी, तो आज हमारी ऐसी मान्यता उत्पन्न क्यों हो जाती? तो भरत को पुरुष की 72 कलाएं सिखाई और ब्राह्मी को स्त्री की 74 कलाएं सिखाई। अब कोई ऐसा भी प्रश्न कर सकता है, ये तो लड़का लड़की में भेदभाव हो गया, लड़की को 72 कलाएं क्यों नहीं सिखाई और लड़के को 64 कलाएं क्यों नहीं सिखाई? ऐसा भी कोई प्रश्न कर सकता है। प्रश्न करने वाले तो कैसे भी हो सकते हैं ना। लेकिन उस समय के हिसाब से जो जो विद्याएं उनके काम थी, उनको वो बराबर विद्याएं सिखाई गई। लेकिन हम इतना यहाँ से ग्रैप्स करें, इतना हम यहाँ से उठाएं कि वास्तव में विद्या की इंपॉर्टेंस शुरू से रही है। हम तो यहाँ पर कहते हैं कि भैया विद्या वही है जो मुक्ति को प्रदान करती है, सा विद्या ही विमुक्त है। विद्या वही है जो जो मुक्ति को प्रदान करती है। जो विद्या मुक्ति को नहीं देती वो वास्तव में विद्या ही नहीं है। और एकमात्र विद्या है जो मुक्ति को प्रदान करती है। कौन सी है वो विद्या? वो आत्म विद्या है, वो आत्मज्ञान रूपी विद्या है जो मुक्ति को प्रदान करती है, और कोई विद्या नहीं है। बाहर की विद्या भी मुक्ति को प्रदान करने में सामर्थ नहीं है। आप जितने बड़े बड़े स्कूल्स देखोगे ना, तो उसका लोगो बनाया जाता है, तो लोगों में अनेक बार यही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सा विद्या ही विमुक्त है, सा विद्या ही। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है, एक बार ये तो विचार करें। जो विद्या वास्तव में मुक्ति को प्रदान करे वही सच्ची विद्या है, और एकमात्र अध्यात्म की विद्या है, एकमात्र भेद विज्ञान वाले शास्त्रों की वो वीतरागता की बातें हैं जो हमें मुक्ति को प्रदान कर सकती हैं। मुक्ति माने कि भैया संसार से मुक्ति, अर्थात भैया अब तुम्हें कहाँ पे, अब तुम हमेशा मोक्ष में रहोगे, मोक्ष ही तुम्हारा धाम होगा। हम कविता पढ़ते हैं ना, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। वो धाम भी मुक्तिपुरी तब मेरा होगा, मुक्तिपुरी कोई जगह नहीं है। वैसे मुक्तिपुरी एक जगह का नाम भी है, एक पहाड़ का नाम है ना मुक्ति, हम मुक्तिपुरी जा रहे हैं, मुक्तागिरी। मुक्तागिरी वो गिरी माने पहाड़ की, भैया उसी पहाड़ से गए हैं। लेकिन भैया वो मुक्तिपुरी ऐसा कोई पहाड़ नहीं है, वो मुक्तिपुरी वास्तव में अपने अंतरंग में ही है। मुक्ति और कहाँ है? मुक्ति सिद्धालय में है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिद्धालय कोई जगह थोड़ी है। सिद्धालय में तो बहुत सारे निगोदिया जीव भी रहते हैं, लेकिन वो तो मुक्त नहीं है, वो तो संसार में बंधन में है। वास्तव में मुक्त जीव अपने अंतरंग में ही होता है, और बंधता भी ये अंतरंग में ही है। बंधना भी अंतरंग में है और छूटना भी अंतरंग में। बाहर में तो हम किसी वस्तु को ग्रहण कर ही नहीं सकते। बाहर में हमारी मान्यता ही तो है कि ये घर मेरा है। घर से पूछो कि क्या घर तुम मेरे हो क्या, अब उसका जवाब सुनो वो क्या देगा। वो आपको हर समय धोखे दे देता है। अर्थक्वेक आता है तो टूट जाता है, भैया हमने तो बड़ा अच्छा बनाया तब भी टूट गया, सब कुछ अच्छा किया था तब भी हमारे साथ बुरा हो गया। मतलब एक बार वो तो अपना है ही नहीं ना। अपने में एक कौन सी शक्ति है? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। शून्य शून्य, ना हम कुछ त्याग करते हैं ना हम कुछ ग्रहण करते हैं, हम जैसे हैं हम वैसे। ना बाहर में कुछ ग्रहण करने की झंझट, ना बाहर में कुछ त्याग करने के झंझट। बाहर में तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है ज्ञान में। तभी समय सार में कहा कि भैया ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान में ही किसी वस्तु का ग्रहण होता है और ज्ञान में ही किसी वस्तु का त्याग होता है। ऐसा हमें यहाँ पे विचार करना
चाहिए। आइए क्या आगे कहते हैं। सुमंगला देवी ने जिस जोड़े को पहले जन्म दिया था उसमें पुत्र का नाम भरत और पुत्री का नाम ब्राह्मी रखा। सुनंदा देवी के पुत्र का नाम बाहुबली और पुत्री का नाम सुंदरी रखा गया। इस प्रकार उनको अनेक अनेक विद्याएं उनको सिखाई गई। ऋषभ देव 20 लाख पूर्व, ऋषभ देव भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। एक एक पूर्व में एक एक पूर्व कितना बड़ा है। जैसे कि हम नापने के लिए कुछ लेते हैं, एक तरीके से अमाउंट बांधते हैं, माप नापने का माप बनाते हैं कि भैया इस नाप से हम इसको नापेंगे, माप बना दिया हमने अपने, क्या कहते हैं उसको, मापदंड बना दिया कि भैया हम इससे नापेंगे। तो ऐसे इतनी बड़ी संख्या है पूर्व की, हमने उसको नाम दे दिया ये है पूर्व। ऐसी हमने दे दिया सागर, ऐसी हमने दे दिया राजू। ये 3 लोग कितना है? 14 राजू और 7 राजू गहरा। ऐसा हमें विचार करना है। अभी राजू क्या है भैया? इतनी बड़ी संख्या है कि हम बता नहीं सकते, इसलिए हमने राजू की संख्या में इसको बताया। राजू की संख्या में अपनी अलग अलग चीजें हैं। वो तो ये बात है कि भैया जब भी हम इन संख्याओं को देखें, सागर को देखें, तो भैया सबसे पहले तो गड्ढा खोदो एक बहुत बड़ा। उसके बाद तुम्हें पता लगे गड्ढा को कैसे भरना है, कि वो तुम्हें एक मेढ़े के बाल लेकर आने हैं, उसका अग्रभाग लेना है, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, उसके बाद उसको भरना है, फिर चक्रवर्ती की सेना उस पर चलवानी है, फिर एक एक बाल बाहर निकालना है। जितना काल इसमें लगेगा उतना काल समझना एक सागर है। ये तो मैंने बहुत संक्षेप में बताया है। विशेष रुचि वाले विशेष रुचि में छिड़ाला में पीछे संक्षेप में दे रखा है, छिड़ाला में सब पॉइंट्स में, कि वास्तव में कितने महान होता है। और विशेष रुचि हो तो हमें करना नहीं, के शास्त्रों से जानना चाहिए। देखिए 84 लाख पूर्व आयु है, उसमें से तो ऋषभ देव 20 लाख पूर्व कुमार अवस्था में रहे। इसके बाद 63 लाख पूर्व तक राज्य किया। 1 लाख पूर्व आयुष बाकी रहने पर, अर्थात 83 लाख पूर्व की आयु होने पर उन्होंने राज्य का कार्य भरत को संभाल दिया। बाहुबली आदि 99 पुत्रों को भिन्न भिन्न देशों का राज्य दे दिया। 1 वर्ष तक बाद में उन्होंने बहुत दान दिया, किमिच्छित दान दिया, और उसके बाद अपनी दीक्षा को अंगीकार कर लिया। 1 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनके चारों घाती कर्म नष्ट हो गए और उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। बोलो आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की जय हो। सोचो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बहुत संक्षेप में लिखा है इधर, क्योंकि कथा किसकी चल रही है वास्तव में? कथा ब्राह्मी जी की चल रही है। लेकिन ब्राह्मी जी का सारा स्वरूप किससे जुड़ा है? पूरे उनके परिवार से जुड़ा है। तो परिवार के बारे में भी संपूर्ण बताया गया। जब हम पद्म पुराण पढ़ते हैं ना, पद्म पुराण में मात्र राम जी के बारे में चर्चा नहीं है। जब एक कथा चलती है तो एक कथा में अनेकों उत्तर कथा आ जाती हैं। बात चल रही है किसी की, तो भैया उस व्यक्ति का नाम आया तो उस व्यक्ति से भी एक कथा याद आ गई तो उसको भी बता दिया। अब कथा बताइए, कथा के अंदर कथा गई तो उसका भी एक कैरेक्टर था तो उसकी भी एक कथा आगे बता दी। ऐसे करते करते तो ग्रंथ इतने विशाल हो गए हैं और सब में वीतरागता बताई गई है। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो चारों घाती कर्म नष्ट हो गए, उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति कर ली। क्योंकि ये दोनों एक साथ ही प्राप्त होते हैं, क्रमशः प्राप्त नहीं होते, इनमें क्रम नहीं होता। केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये एक साथ ही होते हैं। हमारे साथ तो दर्शन पहले होता है फिर ज्ञान होता है, अर्थात दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। लेकिन जब केवल ज्ञान होता है तो भैया उसी समय दर्शन भी साथ में हो जाता है, अर्थात वो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गए। संसार का कल्याण करने के लिए उन्होंने धर्मोपदेश देना शुरू किया। भगवान की पहली देशना में भरत महाराज के 500 पुत्र और 700 पौत्रों ने वैराग्य प्राप्त किया और भगवान के पास दीक्षा अंगीकार कर। किसने? अभी भरत जी को वैराग्य की बात नहीं कर रहे हैं इधर। भरत जी के 500 तो पुत्र हैं, चक्रवर्ती है ना, 500 पुत्र और 700 पौत्रों की वैराग्य प्राप्त किया और भगवान के पास उन्होंने सबने दीक्षा अंगीकार की। विचार तो करो कैसे, कितने लोग हो गए? 700 और 500 1200। ये तो इनके ही परिवार के हैं। जितने बाकी समूह शरण में आते हैं तो सोचो सबको वैराग्य उम्र तक कितने लोग दीक्षा लेते हैं। जब मुनि आदिनाथ ने दीक्षा ली, मुनि ऋषभ देव ने दीक्षा ली, तो उनके साथ में ही 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली।
बाद में क्या हुआ उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन 4000 राजाओं ने साथ, इतने सारे मुनिराज एक साथ दिख रहे हैं, विचार करें एक बार इसके बारे में भी। भगवान की पहली देशना में भरत महाराज के 500 पुत्र और 700 पौत्रों ने वैराग्य का धारण किया और दीक्षा अंगीकार की। विहार करते करते भगवान अयोध्या में पधारे। भरत चक्रवर्ती को यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ। ब्राह्मी, सुंदरी तथा दूसरे परिवार के साथ भरत चक्रवर्ती भगवान को वंदना करने के लिए गए। धर्म कथा सुनकर सर्व के चित्त में अपार आनंद हुआ, अर्थात अपने हित की बात किसको कल्याणकारी नहीं लगती। हमें पैसे में रुचि है, हमें धन में रुचि है, तो भैया जहां धन की बातें चल रही होंगी हम खुद वहां चले जाएंगे। अब इनको आत्मा की रुचि है, तो भैया आत्मा की बातें सुन के अपार आनंद अंतरंग में उत्पन्न हो रहा है। भगवान ने कहा कि वास्तव में विषय भोगों में फंसकर, अब भगवान का उपदेश क्या चलता है कि विषय भोगों में फंसकर अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। जो प्राणी अपना स्वरूप समझकर उसी में लीन रहता है, सांसारिक विषयों से विरक्त होकर धर्म में उद्यम होता है, वही कर्मों से छूट पाता है। ब्राह्मी भगवान के उपदेश को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके हृदय में उपदेश गहरा असर कर गया। मतलब अगर सही वक्त आना हो तो भैया उपदेश काम कर ही जाता है। ज्ञानी जनों की देशना कब काम नहीं करती है? देशना लब्धि भी तो है ही ना 5 लब्धियों में। अब देशना तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन इनको देशना की प्राप्ति हुई तो इनको सम्यक दर्शन हुआ, इनको संसार से वैराग्य आया। हम भी देशना सुन रहे हैं, लेकिन हमें देशना की प्राप्ति अर्थात देशना हमारे अंतरंग में नहीं जा रही है। हमें ये बातें हित कर नहीं लग रही है, लेकिन इनको गहरा असर कर गई कि वास्तव में संसार बिल्कुल असार है। और किसको लग रही है ये? जिनके पास संपूर्ण वैभव है, कोई वैभव की कमी नहीं है, लेकिन भैया पता लग गया कि वैभव में कुछ काम नहीं है। जब राजा ऋषभ देव जो हमारे अभी पिता है, उनको ही आनंद नहीं आया तो हमें इसमें आनंद कैसे आएगा? हम पे तो भार छोड़ गए, लेकिन भैया आपने भार क्यों छोड़ा? जब आपको ही आनंद नहीं आया तो हमें कैसा आएगा? हम भी आपके मार्ग पर आगे बढ़ने वाले। ऐसा सुनकर उनको अंतरंग में दीक्षा लेने का भाव आया और संयम की ओर वो झुक गई। सभा समाप्त होते ही ब्राह्मी भगवान के पास गई और वंदना करके बोली कि भैया हमें भी आपसे दीक्षा ग्रहण करनी है। तो भरत, तो सबसे पहले कहा गया कि भैया तुम कहां से, तुम भरत जी से पहले परमिशन लेके आओ, उसके बाद ही तुम दीक्षा ग्रहण कर सकती हो। तो वे भरत जी के पास गई। ब्राह्मी भरत के पास गई और उनके सामने अपनी दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। पहले तो भरत जी ने बहुत दुख बताए। किसने बताए? क्योंकि भैया मोह तो है ही ना, राग तो है ही, लेकिन पहले दुख बताए कि भैया दीक्षा लेने में बहुत दुख होते हैं, दीक्षा ग्रहण मत कर लेना। लेकिन भैया जिसके अंतरंग का वैराग्य बिल्कुल पुष्ट हो गया हो, उसको बाहर में कोई रोकने वाला समर्थ नहीं है, चाहे घर में कोई भी हो, मोह कितना ही हो, लेकिन अंतरंग में इतना वैराग्य से मतलब भर चुके हैं कि अब कोई संसार रुचता नहीं। ऐसा समझ के उन्होंने वहां से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने उचित शिक्षा प्राप्त की और साथ ही साथ आपका उपदेश सुनकर इस संसार से उन्होंने मोह हटाया। यह जन्म जरा मृत्यु के दुखों से पार होने का कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और इसी प्रकार उन्होंने सबके सामने भरत महाराज के ऐसा कहने पर भगवान ने ब्राह्मी को दीक्षा दे दी और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा देने का अर्थ यही है कि वह स्वयं दीक्षित यहाँ पर हो गए, क्योंकि वो तो भगवान बन गए हैं, अब वो किसको दीक्षा देंगे? लेकिन वास्तव में उन्हीं के समूह शरण में बैठे हैं, तो भैया उन्हीं को देख के स्वयं ही दीक्षा अंगीकार कर ली और स्वयं का उन्होंने कल्याण कर लिया। उन्होंने तो अपना निश्चित रूप से कल्याण किया ही है। अब अपनी बारी है कि वास्तव में अब हमें अपना कल्याण करना है। जैसे ब्राह्मी जी ने अपना कल्याण किया, संसार से उदास हुई, ऐसे हमें भी संसार जब तक उदास रूप भाषित ना हो तब तक हमारा कल्याण हो सकता नहीं है। हम सब भी अपना निश्चित रूप से कल्याण करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम यहाँ पर विराम करते हैं। सभी लोग 9 बाण ओंकार मंत्र का पाठ